नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल आपके सामने जो टॉपिक अधूरा रह गया था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ज़मीन का वर्गीकरण क्या होता है, ज़मीन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और आज बताएंगे दूसरा जो पहला टॉपिक तो इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है। तो जैसे कि प्रीवियस वाले में पहले वाले में बताया गया था कि गैर मजरूआ आम जमीन क्या होता है, तो अब हम जानेंगे गैर मजरूआ खास जमीन तो क्या होता है। पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका हम लोग कि प्रति कदीम ठेकेदार मुकर्रीदार गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती करने का अधिकार भूतपूर्व मध्यवर्तियों को था। इसमें क्या होता है, जो इससे पहले बताया था गैर मजरूआ आम जमीन, उसमें क्या होता है कि जो मध्यवर्तियों को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन गैर मजरूआ खास जमीन में क्या है कि जो प्रति कदीम है, ठेकेदार लोग वगैरह हैं, वो गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती करने का अधिकार भूतपूर्व मध्यवर्तियों को था। इसमें भूतपूर्व मध्यवर्ती जो लोग थे वो बंदोबस्त कर सकते थे। लेकिन बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्यों को फीड करने हेतु यदि 1/1/1946 के बाद किसी गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार द्वारा किया जा गया तो उसकी जांच कर नियमानुसार बंदोबस्ती रद्द करने का प्रावधान अंकित किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1946 1/1/1946 के बाद अगर गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार द्वारा किया गया है तो उसकी जांच कर नियमानुसार बंदोबस्ती रद्द करने का प्रावधान अंकित किया गया है। तो इसके बाद गैर जीएम खास लैंड का मतलब होता है गैर मजरूआ खास लैंड। इसके 5-6 पॉइंट हैं। पहला है एक्स इंटरमीडियरी द्वारा रजिस्टर पट्टा से बंदोबस्त, ये पट्टा पे भी दे सकते थे और बंदोबस्त भी करते हैं। साझा हुक्मनामा 1946 1/1/1946 से पहले लेकिन रिटर्न में आया हो। अगर साझा हुक्मनामा है 1946 1/1/1946 से पहले का लेकिन रिटर्न में आया हो तो वो भी हो जाएगा बंदोबस्त। साझा हुक्मनामा से यदि बंदोबस्त किया गया है एवं जमींदार द्वारा समर्पित रिटर्न में उसका उल्लेख है तो संबंधित रैयत के साथ बंदोबस्त माना जाएगा। लेकिन यदि 1/1/1946 के बाद देख रहे हैं 1/1/1946 के बाद जमींदारी उन्मूलन के पहले जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से यदि जमीन बंदोबस्त किया जा गया है तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 की धारा 4H के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने या बंदोबस्ती रद्द करने की शक्ति समाहर्ता को प्रदान। अगर जमींदारी उन्मूलन के पहले अगर ये लैंड जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट है इसके विरुद्ध इसके अंतर्गत अगर जमाबंदी रद्द करना हो तो ये किसको शक्ति प्रदान थी? समाहर्ता मतलब कलेक्टर, जो जिले के समाहर्ता जिला का समाहर्ता होते हैं उनका। फोर्थ आता है गैर मजरूआ मालिक लैंड एंड रेंट फिक्सेशन नहीं बल्कि बंदोबस्ती की जाती है। जो गैर मजरूआ मालिक भूमि है उसका रेंट फिक्स नहीं होता है, तो बंदोबस्त किया जाता है कि इतने साल के लिए बंदोबस्त कर दिया, किसी को दे दिया, बंदोबस्त कर दिया, लेकिन वो उसका रेंट फिक्सेशन नहीं होता है। अब आता है गैर मजरूआ मालिक भूमि सरकारी भूमि के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये अब देख रहे होंगे इतना बहुत बड़ा है, तो छोटी सी वीडियो में ला पाना बहुत ही कठिन है, तो आप इसका आराम से पढ़ सकते हैं। आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुक्मनामा पट्टा द्वारा बंदोबस्त गैर मजरूआ मालिक भूमि संबंधित रैयत अधिकारियों की रैयत भूमि मानी जाएगी। तो इससे आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ जो खास ज़मीन होता है इसमें क्या डिफरेंस है और इसका कौन सा बंदोबस्त किया जाएगा तो माना जाएगा। ये सब उसके धीरे धीरे मैं कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है। यदि गैर मजरूआ भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है, बिहार दाखिल खारिज नियमावली 2012 के नियम 13 के जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं सरकारी मानकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई गैर मजरूआ भूमि है बिना जमाबंदी किसी आधार पर चल रही है
तो उसको खारिज कर दिया जाएगा नियमावली 2012 के नियम 13 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यदि गैर मजरूआ मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है, यदि गैर मजरूआ मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है और इसके इतर किसी अन्य रैयत का दखल कब्जा है, तो बंदोबस्ती हस्तांतरणीय होने के कारण उक्त रैयत का रैयती दावा मान्य नहीं किया जाएगा। तो यदि किसी रैयत को गैर मजरूआ आम जमीन सरकार द्वारा बंदोबस्त है और उसकी जगह पे कोई और दखल करके रह रहा है, कोई और रैयत दखल करके रह रहा है, तो उस जो दखल करके रहा उस रैयत की दावा मान्य नहीं की जाएगी। गैर मजरूआ मालिक भूमि की श्रेणी के बाहर आने वाली बिहार सरकार की भूमि गैर मजरूआ आम छोड़कर के संबंध में उपरोक्त तरीकाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब स्पष्टीकरण क्या होता है कि सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि हस्तांतरणीय होती है। मतलब सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि क्या होती है, मतलब अगर सरकार ने बंदोबस्त किया किसी को बंदोबस्त किया है किसी रैयत को, तो वो बेच नहीं सकता। वो जो जिस रैयत को कर दिया वो उसी रैयत का होगा। ये नहीं कि वो जिस रैयत को बेच दिया उस रैयत ने दूसरे रैयत को या दूसरे लोगों को बेच दिया, ये मान्य नहीं होगा। और बंदोबस्तधारी उनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रैयत के दखल कब्जे में ऐसी भूमि पर रैयती दावा मान्य नहीं होगा। तो बंदोबस्तधारी जिनको बंदोबस्त किया गया है उनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य, जैसे इसमें ये मतलब है, आप अच्छे समझिए, अगर किसी को बंदोबस्त किया गया तो उसके जो उत्तराधिकार होंगे, जैसे उसके जो बेटे होंगे रैयत को, वही उस जमीन पर रह सकते हैं, मतलब उन्हीं का जमीन होगा। ये नहीं कि उन्होंने बंदोबस्त किया रैयत को, उस रैयत ने किसी और को बेच दिया यहाँ पर या वहाँ पर कोई और आके रह रहा है, तो ये अगर होगा तो उसका दावा, जो दूसरा रैयत आके रह रहा है उसका दावा मान्य नहीं होगा। यही है, बंदोबस्तधारी उनके उत्तराधिकारी अतिरिक्त किसी अन्य रैयत के दखल कब्जे में ऐसी भूमि पर रैयती दावा मान्य नहीं होगा। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक गैर मजरूआ आम के बारे में। सॉरी, कौन सा था? गैर मजरूआ खास। और इससे पहले हमने गैर मजरूआ आम भूमि का डिटेल में बताया था आपको क्या होता है, उसमें कैसे धारा लगते हैं और क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसे उसको मध्यवर्तियों द्वारा नहीं दिया जाता था। और ये है, इस वीडियो में बता रहे हैं गैर मजरूआ खास जमीन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। और भी कोई जानकारी, जरूरी लैंड सर्वे से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।